सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल ही हो। आज हम पाठ 14 एक बुढ़िया नामक कविता को पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता को निरंकार देव सेवक जी ने लिखा है। इस कविता में हम जैसे कि कविता का नाम है एक बुढ़िया, तो इस कविता में हम बुढ़िया के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले कविता का पाठ करते हैं, उसके बाद कविता के अर्थ को समझेंगे। एक बुढ़िया। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। तो देखिए, बहुत छोटा सा ही कविता है और बहुत ही सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे नाम नहीं था कुछ भी, काम नहीं था कुछ भी, आराम नहीं था कुछ भी, शाम नहीं थी कुछ भी। ये सारे शब्द एक ही जैसे लग रहे हैं। जैसे नाम, काम, आराम, शाम, इन शब्दों को हम तुक वाले शब्द कहते हैं। आइए अब इस कविता के अर्थ को जानते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। तो कहीं पर एक बुढ़िया थी जिसका नाम कुछ भी नहीं था, यानी कि उसका नाम ही नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। तो उसका नाम भी नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। इसीलिए काम न होने के वजह से वो सारा दिन खाली बैठी रहती थी, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ था ही नहीं। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। तो उसके पास कुछ काम नहीं था, इसीलिए उसे आराम भी नहीं था, क्योंकि उसका समय ही नहीं कटता था। सारा दिन वो खाली ही बैठे रहती थी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, उसको काम नहीं था कुछ भी, उसकी वजह से उसको आराम भी नहीं था, क्योंकि उसके पास सारा समय वो बैठे बैठे खाली रहती थी, बैठे बैठे बोर हो जाती थी। तो उसके पास सारा दिन वो खाली ही रहती थी। ना ही उसके लिए दोपहर कुछ होता, ना ही दिन होता, ना ही रात होता, ना ही सवेरे, क्योंकि चारों समय उसके लिए समान ही थे, क्योंकि उसके पास तो कुछ काम ही नहीं था। वो दोपहर को भी जैसे खाली रहती थी, रात को भी खाली ही रहती थी, या दिन को भी अगर खाली रहती थी तो सवेरे भी खाली रहती थी। इसीलिए उसके लिए दोपहरी दिन रात सवेरे शाम बोलकर कुछ नहीं था, क्योंकि वो सारा दिन रात वो हमेशा खाली ही रहती थी। तो ये थी हमारी कविता। आइए इसके अभ्यास को देखते हैं। नाम बताओ, काम बताओ, बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। तो बच्चों, बिना नाम वाली बुढ़िया का हम क्या नाम रख सकते हैं? कोई भी आप नाम रख सकते हैं। सीता, कविता, रीता, कुछ भी रख दीजिए। कि कोई नाम रखने के लिए बोला, नाम तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर कोई एक नाम लिख लेती हूँ। आप भी अपनी किताब में पेंसिल से लिख लीजिए। है कोई कविता। वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सजाओ। हाँ, दिन भर खाली रहती है। हम घर पे तो बहुत सारे काम होते हैं ना बच्चों करने के लिए। आप देखते होगे, आपकी मम्मी को देखते हो ना घर पर काम करने के लिए। मम्मी को क्यों, आपके पापा, दादाजी, दादी जी, कोई ना कोई, सभी कोई ना कोई काम करते ही हैं। तो यहाँ पे वो दिन भर खाली रहती थी, तो उसके लिए भी कोई काम सुझाना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, जैसे वह तो वो घर की सफाई कर सकती है, ये लिख सकते हैं हम। तो यही लिख लीजिए, वो घर की सफाई सकती थी।
वह पुस्तक पढ़ सकती थी। वह पेड़ पौधों देखभाल कर सकती थी। इसी तरह आप यहाँ पर कोई भी 3 काम सुझा सकते हैं। आइए देखते हैं। काम करो कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तो आपके घर पर सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? आपकी मम्मी करती है ना? देखते होगे आप लोग। हाँ, मम्मी और पापा। तो यहाँ पे लिख लीजिए मम्मी पापा। तुम्हारे घर पर ज़्यादा आराम कौन करता है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं दादाजी और दादी जी। क्योंकि उनसे हम इतना काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इनकी उम्र हो चुकी है, इसीलिए। तो ये थी आज की कविता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।